हेलो बच्चों, जेई मीन्स 2022 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंदी है, क्वेश्चन आसान है, एक बार समझने की कोशिश आप लोग करें। क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक एग्जामिनेशन में 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और उसमें बोला है आउट ऑफ विच 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 3 चॉइसेज, यानी हर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन थे। जैसे जनरली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं उसमें 3 चॉइसेज हैं। उसमें कह रहा आउट ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। उस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। देर आर 3 मार्क्स फॉर इच करेक्ट आंसर। एक सही क्वेश्चन करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं एंड -2 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, और हर रॉन्ग क्वेश्चन पे उसके -2 हो जाते हैं। कह रहा 0 मार्क्स इफ नो अटेम्प्टेड। अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसा होता भी है। तो ये कह रहा है कि देन द नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे अ स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, कि वो एग्जाम में अपियर हो रहा है और उसके 5 मार्क्स होंगे। यानी वो 5 मार्क्स लाने के लिए उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और कितने डिफरेंट वे में अटेम्प्ट कर सकता है, ये जानना जरूरी है। तो ये हमें पहले तो नॉर्मल हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने होंगे, फिर उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो 5 है। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सर हमारे पास 5 हैं। और करेक्ट आंसर पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, करेक्ट आंसर देने पे जो मार्क्स मिल रहे हैं, मार्क्स ऑब्टेन बाय अ करेक्ट आंसर पे उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर क्वेश्चन एक करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, चलो ये तो आगे समझ हमारे पास। अब ये कह रहा है कि जब रॉन्ग आंसर होगा, हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, रॉन्ग आंसर होंगे, तो हमारे मार्क्स कितने मिलेंगे, -2 मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन मान लेते हैं और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ जो करेक्ट क्वेश्चंस हैं, करेक्ट क्वेश्चंस उसको हम लोग लेट से x मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, p q कुछ भी। और नंबर ऑफ जो रॉन्ग आंसर हैं, नंबर ऑफ जो रॉन्ग आंसर हैं, सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी जितने उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जो रॉन्ग आंसर आए उसके मान लेते हैं y। तो देखो उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, उसके 5 मार्क्स आने चाहिए। तो कितने करेक्ट करे कितने रॉन्ग करे ये देखना जरूरी है। तो मान लो हमारे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, x। तो एक करेक्ट क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3x। तो ये हो गया सर हमारे पास 3x। अब नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, y। एक रॉन्ग क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलते हैं, -2। तो कितना हो जाएगा, -2 है। और ये पूरा मिला के उसके मार्क्स कितने ऑब्टेन होंगे, 5, क्योंकि 5 मार्क्स उसको बोला है लाने के। अब एक इक्वेशन तो ये बन गया। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है x एंड y, तो आपको 2 इक्वेशन जनरेट करनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन की यहाँ पे कोशिश करते हैं कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि जब टोटल नंबर ऑफ हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने लाने हैं, वो हम लोग सोच लें अगर मान लो तो, और कितने क्वेश्चन। तो देखो अगर हमारे पास x + y देखा जाए तो x + y क्या होगा, < 5, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 5 है। तो वो या तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा या 5 से कम करेगा। 5 से ज़्यादा तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे टोटल 5 ही क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। हमने करेक्ट आंसर क्वेश्चन और रॉन्ग आंसर का जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा, जो टोटल होंगे वो या तो 5 होंगे, या तो 5 के 5 अटेम्प्ट कर दिया होगा, या 5 से कम किया होगा। तो एक इक्वेशन ये। अब हमें पता है जब सॉल्व करने की बारी आती है तो हम इन इक्वलिटी को नॉर्मल यूज कर लेते हैं, इक्वल टू। तो सॉल्व करें तो हमारा एक है 3x - 2y = 5। अब इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x + 2y = 5 2 = 10 हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐड करने से ही बन जाएगी हमारी बात। तो -2y + 2y कट गए, 3x + 2x 5x = ये 10 और 5 कितने हो जाएंगे, 15। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। यानी करेक्ट क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किया उसने, 3।
अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसी एक में रख दो, यहीं पे रख दो x की वैल्यू। तो 3 3 कितना होगा 9 माइनस 2y इक्वल टू 5। तो ये 3 3 9, 9 माइनस 5 इक्वल टू 2y, यानी 9 माइनस 5 4, 4 इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा सर 4/2 विच इज 2। यानी उसने पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिसमें से 3 सही होंगे और 2 गलत होंगे, तो उसके हमारे जो है 5 मार्क्स आएंगे। अब ये तो आपने आइडिया लगा लिया। अब वो जो 3 क्वेश्चन सही करेगा वो कितने वे में सेलेक्ट करेगा, तो आपको सिलेक्शन भी करना और फिर उनकी अरेंजमेंट करना है। तो आप सोचें, देखो हमारे पास जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, 5 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टोटल 5, उसमें से करेक्ट कितने हैं 3, तो 5 में से हमने 3 करेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अब जो करेक्ट सेलेक्ट किया उसकी हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। तो करेक्ट क्वेश्चन है कितने, 3 है यहाँ पे। अब देखो जो हर क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, ईच क्वेश्चन हैव 3 चॉइसेज, 3 ऑप्शन है। अब इन तीनों में से सही तो कोई एक ही होगा ना, तो इसका मतलब इन तीनों में से सही होने के एक ही ऑप्शन है कि एक ही कोई सही होगा। समझ आ रही बात कि हमारे पास उसने 3 क्वेश्चन तो करेक्ट किया। अब हर एक करेक्ट क्वेश्चन करने के चांसेस कितने हैं, तो एक ही है। या तो मान लो ये करेक्ट हो गया तो यहाँ पे तो अब बात ही नहीं बनेगी, या तो ये, तो एक ही ऑप्शन है करेक्ट होने की। तो हमारे पास एक, तो हम क्या लिखेंगे 1, एक ऑप्शन है करेक्ट होने के। और ये 1 कितने तरीके से हो सकता है, 3 वेज में। या तो ये 1 के पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे हम। और जो है रॉन्ग होने के कितने ऑप्शन है, 2। यहाँ पे भी ये भी रॉन्ग हो सकता है, ये भी रॉन्ग हो सकता है, तो 2 ऑप्शन है रॉन्ग होने के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 हो जाएंगे। आप समझने की कोशिश करें तो 5C3 हमारे पास क्या होता है, ये होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 1 के पावर 3 तो 1 ही हो जाएगा, 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 3, 3 फैक्टोरियल से 3 कैंसिल हो गया, 2, ये 4, तो ये 2 से 4 कितने में 2, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो 40 वेज में वो करेक्ट आंसर कर सकता है। इसके कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी आंसर दे सकता है, एक्स वाई तो निकालने आ गया, मान लो ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो टोटल क्वेश्चन है सर 5, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब उसमें सही क्वेश्चन कितने हैं, 3 हैं। अब वो तीनों जो सही क्वेश्चन है तो रिपीटेड ही ना, रिपीटेड कैसे सर, क्योंकि मान लो ये सही है, वो सही है, वो सही है, उसमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, 3 सही क्वेश्चन हो गए। तो यानी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर सकते हैं। और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चंस कैन बी अरेंज इन अ 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है, जिसमें 3 रिपीटेड। रिपीटेड कैसे, क्योंकि तीनों सही हैं तो एक टाइप के हो गए, 2 रॉन्ग क्वेश्चन वो एक टाइप के, इनसे डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास अब उसमें चॉइसेस का भी सिलेक्शन होगा, कैसे, क्योंकि जो 3 ऑप्शन होंगे, आप समझने की कोशिश करें तो 3 में से कोई एक सही है, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन गलत होने के हैं और सही होने के एक ऑप्शन। तो मान लो ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, तो एक ऑप्शन हुए ऐसे गलत होने के। और क्या गलत होने के चांसेस बन सकता है, और हमारे पास चांसेस और बन सकते हैं। मान लो कि हमारा दूसरा सही हो गया, पहला और तीसरा गलत हो गया, तो गलत होने के 2 वेज हैं और गलत होने के 2 ऑप्शन है, मतलब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है। एक ये आप समझने की कोशिश करें, इसमें बच्चों को डाउट होता है जनरली, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, तो हर एक क्वेश्चन में रॉन्ग होने के 2 ऑप्शन है। अब रॉन्ग होने के 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन कितने हैं, तो क्वेश्चन 2। कैसे पता चला सर, क्योंकि वाई क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसने 2 क्वेश्चन रॉन्ग किया है और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने के 2 ऑप्शन है, तो 2 इंटू 2 लिख दो या 2 के पावर 2 लिख दो, एक ही बात है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 2 लिख दो। और करेक्ट होने के कितने ऑप्शन है, एक ही है, क्योंकि एक क्वेश्चन में करेक्ट होने के एक ही ऑप्शन है। अब उसने क्वेश्चन करेक्ट कितने किए हैं, 3, तो एक को 3 बार लिख दो, 1 इंटू 1 इंटू 1, वो क्या आएगा 1 लिखो या 1 के पावर 3 लिखो, एक ही बात है। तो जनरली जो मैंने पहला तरीके से लिखा है उसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे कर लो 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में सही होने के एक चांसेज है। सही क्वेश्चन कितने किया, 3, तो 3 बार हमने कर दिया। हर एक क्वेश्चन के रॉन्ग अटेम्प्ट करने के कितने ऑप्शन है, 2,
क्वेश्चन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 2 2 बार कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 5 फैक्टोरियल लिखा जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 से 3 कट गया अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 2, ये 2 2 जब 4 हो गया, ये 2 को 2 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 10 4 जा कितना 40 द राइट आंसर। तो ऐसे समझ लें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करते रहें, और अगर चैनल पे आप अगर तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और आप जो है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, लगभग 70-75 क्वेश्चन प्री वाई क्यू सॉल्व कर रखा है। हर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। और जैसा कि अभी नोटिफिकेशन एनटीए ने भी रिलीज किया है कि जो हमारा अपडेट है कि कुछ जो जनवरी में अटेम्प्ट होने हैं और ये नवंबर में, ये इन्फॉर्मेशन एनटीए ने कहा कि मैंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो अभी जो है कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होगा कि अप्रैल में। फाइनल कंफर्मेशन आने तक का वेट करें, बट आप तो प्रिपरेशन करते रहें।